हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं टाइप 6 पर, क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। तद अनुसार यदि दोनों गाँव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, जो कंसेप्ट सिखाया गया है उसी को फॉलो करेंगे। गांव ए है, इसमें कोई अनाज 21 दिन तक चलता है। गांव बी है, इसमें अनाज चलता है 28 दिन तक। तो सबसे पहले यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, जो टाइम का उसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 4। अब ये हमारा वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये वर्क क्या है, ये टोटल अनाज का जो भंडार है वो है ये। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 3। अब ये अनाज दोनों को बांट दिया जाए तो कितने दिन तक चलेगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 चौके 12। तो 12 दिन तक ये अनाज चलेगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तद अनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 10 दिन में। इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 60। ए की एफिशिएंसी 2 आएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आएगी, सी की एफिशिएंसी 6 आएगी। फिर बोला कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी कि जो पहले दिन ए और बी काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5। तो एक दिन में 5 काम करेंगे। अगले दिन ए और सी काम करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम हो गया 8 और 5 13। अब देखेंगे 13 का मल्टीपल, 60 तो मल्टीपल है नहीं 13 का, तो 60 से कोई छोटी संख्या देखें तो 52 है। तो 13 चौके 52। इस साइड भी 4 मल्टीपलाई करें तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिन में 52 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी, ए और बी की। तो अगले दिन ये 5 काम कर देंगे, यानी कि 9 दिनों में कितना काम हो जाएगा 57 काम। अब भी 3 काम बाकी हैं। अब कौन आएगा, ए और सी। तो ये एक दिन में 8 काम करते हैं और हमारा काम तो 3 बचा हुआ, 3 काम हमें कराना है। तो 3 काम कम दिन में करेंगे तो कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड, यानी कि 3/8 दिन में। तो 9 दिन तो यहाँ पर हो चुके हैं, तो 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी ये तीनों ही मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। फिर इनकी एफिशिएंसी हमें दे रखी है, ए बी से दुगनी तेजी से। अगर बी की एफिशिएंसी 1 माने तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 3 गुना, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 माने तो इसे 3 गुना होनी चाहिए ए की। तो ये होना चाहिए 3, फिर इसका दुगुना होना चाहिए। तो एक काम करो, सी की एफिशिएंसी मान लो अब 2, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी फिर 3। अब दोबारा लाइन को पढ़ के देख सकते हो, ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी और सी से 3 गुनी है। ऐसे समझ नहीं आए तो रेशियो से कर सकते हो। दोनों में कॉमन ए है तो जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। रेशियो में मैंने सिखाया है ये। अब ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी और सी से 3 गुनी। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3, ये 3, ये 6, ये 2। ये हमने लिखा था, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों का टाइम है। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और 3 9 और 2 11, 11 गुणा 6। ये टोटल वर्क है। पूछा क्या है, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 11 तिया 33। तो 33 दिन में काम पूरा करेगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में K/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी। तो इसको करेंगे MDH वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला था M1D1H1 डिवाइड में W1 बराबर M2D2H2 डिवाइड में W2। जो वैल्यू दे रखी हो उसको पुट कर दो। क्या बोला है कि टी घंटे में K/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है। तो बिजली की खपत होती है, यहाँ पर ये एक प्रकार का काम हो जाएगा। तो टी घंटे में यानी कि हावर कितना है टी और खपत है K/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या बोला है, तो ऐसी 3 मशीनें, यहाँ पर तो एक ही मशीन थी और यहाँ पर मशीन 3 है। तो 3 मशीनें 10 घंटे में हावर 10 बिजली की कितनी खपत करेंगे, यानी कि डब्लू में ऐसे निकालना है। तो इसको सोल्व करें, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 दूनी 10, डब्लू को इस लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 के
डिवाइड में टी। किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हों तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं शुरू में आदमियों की संख्या थी x और ये किसी काम को करते थे 60 दिन में। फिर हमें बोला है यदि 8 आदमी और आ जाएं, पहले x थे 8 और आ गए तो x प्लस में 8 हो गए, तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। पहले 60 दिन में होता तो अब 10 दिन कम लगेंगे, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 50 दिन में। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6x बराबर 5x प्लस में 5 8 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमियों की तुलना में दोगुना समय लगता है। 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले एफिशिएंसी देखते हैं। सेकंड लाइन में हमें एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ पर मानते हैं बॉय और ये मैन। तो टाइम के बारे में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चा किसी कार्य को पूरा करने में आदमी से दोगुना समय लेता है। अगर आदमी 1 रेशियो में काम करता है तो ये दोगुना यानी कि 2 रेशियो लेंगे। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी रेशियो अपोजिट यानी कि 1:2 हो जाएगा। स्टार्टिंग में बोला था कि 8 बच्चे, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 1, 8 बच्चे की एफिशिएंसी 8, और 12 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2, तो 12 आदमी की एफिशिएंसी 24। ये एफिशिएंसी और किसी काम को ये करते हैं 9 दिन में, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 24 और 8 32, 32 गुणा 9, ये टोटल वर्क है। पूछा क्या है? 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 12 आदमी की एफिशिएंसी 24, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 12 दिन में करेंगे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये काम की लाइन है। क्या बोला कि ए द्वारा 5 दिनों में किया गया काम, ए द्वारा 5 दिनों में किया गया काम, ये ए ने 5 दिनों में काम किया इतना, और बी द्वारा 4 दिनों में किया गया काम बराबर है। तो ए बी को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 4/5। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। बोला क्या? संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे? तो पूरा काम करने के लिए एक बीच में लाइन बोली थी इसने 37/100 काम पूरा हो चुका है। तो पूरा काम कितना था? 100। 37 पूरा हो गया, कुछ बचा होगा उससे मतलब है नहीं, पूरा काम इसने पूछा है, तो पूरा काम 100 है। पूरा काम जो तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कौन कर रहा है? जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये करेगा इसे 20 दिन में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद सकते हैं, तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है? धीरू के बारे में क्या बोल रहा है कि ये 1/a भाग को 20 घंटे में, तो पूरा काम कितना होता है? भिन्न में 1 के बराबर, तो पूरा काम करेगा ये 20a, यानी 20a हावर में पूरा काम कर देगा धीरू। उसके बाद बोला था कि यदि धीरू और काकू दोनों मिलकर किसी काम को 60 घंटे में कर सकते हैं, किसी काम को नहीं, गड्ढे को खोद देते हैं पूरे को, तो ये भी इनका कंप्लीट काम है। यहाँ से हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 60a। अब धीरू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? a। अब धीरू की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो काकू की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल a है जिसमें धीरू की एफिशिएंसी 3 है, तो काकू की कितनी हो जाएगी? a-3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो a के बराबर आ जाएगी। पूछा क्या था? तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है? 1 घंटे में ये इतना काम करता है, 1 हावर में a-3 खोद सकता है, तो 20 घंटे में कितना खोदेगा? 20 हावर में कितना खोदेगा? तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20a-3 इतना ये खोदेगा इसको। और हमसे पूछा क्या था कि कितने भाग को, तो इतना भाग खोदता है, तो ये टोटल का कितने परसेंट है? परसेंट नहीं, कितने भिन्न में है, तो ये हो जाएगा 20a-3 इतना करता है किसके कंपैरिजन में? टोटल में, तो नीचे आएगा 60a, 20 से कैंसिल करेंगे 3, तो a-3 डिवाइड में 3a, इतना भाग ये पूरा कर देता है। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात क्या है? तो कुल मिलाकर हमसे इनकी एफिशिएंसी पूछी है। क्वेश्चन नंबर था ये 9। 12 मेल और 16 बॉय किसी काम को करते हैं ये 5 दिन में। फिर बोला कि 13 मेल और 24 बॉय किसी काम को करते हैं 4 दिन में। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, तो 60 मैन आएगा, यहाँ से आएगा 13 चौके 52, 52 को इधर लेके आएंगे तो 60 में से 52 करेंगे -8 m, और ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 24 चौका 96, 80 को इधर लेके जाएंगे तो 16 बॉय, 8 से कैंसिल करेंगे 2 m, b को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2:1। ये हमसे पूछा था, पहले मैन पूछा था ना, बिल्कुल, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए करता है 12 दिन में पूरा, बी करता है 15 दिन में पूरा। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग में इनका पैसा बटेगा। टोटल वर्क हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, टोटल एफिशिएंसी 9 और रुपये थे 450। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। सिमेट्री लगा के देखेंगे, इसका 50 मल्टीपल, 5 का 50 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 250, तो ए को मिलेंगे 250 रुपये, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11। एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट करता है एवं पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो वे कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे कि कितने एरिया पर हमें पेंट करना है। तो 4 दीवारों पर और एक छत पर, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई में हाइट। अब ये है 4 दीवारों का क्षेत्रफल और हमें करना छत पर भी, तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LB, क्योंकि जो छत हमारी वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ से एरिया निकालें, लेंथ और ब्रीथ कितना है? 25 और 12 यानी कि 37, और हाइट है 10, और ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई, तो 25 गुणा 12 यानी कि 300, 74,740 प्लस में 300, तो ये हो जाएगा 1040 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है, इस एरिया पर हमें पेंट करना है। तो ए है वो 5 घंटे में 200 मीटर स्क्वायर पर पेंट करता है, तो 5 दिन में करता है, 5 दिन में 200 मीटर स्क्वायर पर पेंट करता है, तो एक दिन में ये करेगा 40 मीटर स्क्वायर पर। और बी 2 दिन में 250 मीटर स्क्वायर पर पेंट करता है, तो एक दिन में करेगा ये 125 मीटर स्क्वायर पर पेंट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने एरिया पर पेंट करते हैं? 165 मीटर स्क्वायर पर, और एरिया था टोटल इतना, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो दिन निकल कर आ जाएंगे 1040 डिवाइड में 165। इसको सोल्व करें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 आठे 40। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, और ये जा सकता है फिर 7 तिया 21, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें तो एक ही ऑप्शन में है 6 सही 10/33, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्ति लगाए गए थे 35 60 दिन में काम पूरा करने के लिए, लेकिन 32 दिनों के बाद पता चला, यानी कि 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम किया। और कितना काम किया इन्होंने किया 2/5 काम। MDH का फॉर्मूला लगाया, नीचे वर्क होता है 2/5, तो 5 ऊपर चला गया। फिर बोला है कि शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पहले 35 व्यक्ति थे, मान लेते हैं X व्यक्ति और आ गए, तो इतने व्यक्ति काम करेंगे, और काम करना था हमें 60 दिन में पूरा। 32 दिन तो यहाँ पर चले गए, बचे कितने? 28 दिन। तो 28 दिनों में काम करना है। कितना काम करना है? 2/5 पूरा हो चुका है, 3/5 काम बचा हुआ है। तो X की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं 7 से। 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 5 से 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा फिर 2 से कैंसिल करें 16, 16 पंजे 80, 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 चौके 16, तो 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 बराबर 35,
प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। 25 व्यक्ति और आएंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, उसे अप्रैल और मई माह के लिए कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। 7 दिन में 56 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, तो अप्रैल और मई में तो ये हो जाएगा 30 और 31, इतने दिन होते हैं, कुल मिलाकर 61 दिन के हमें निकालना है। तो 61 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी, सिमेट्री लगा लेते हैं। 61 के लिए ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो ये है इसका 8 मल्टीपल, 61 का 8 मल्टीपल निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 छके 48, यानी कि 488 किलो चावल। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हों और यह मानकर कि कार्य समान है तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। MDH का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम कितना है 45 मिनट और 8 पीरियड, तो ये कुल क्या हमारा काम है, इतना ही कार्य करना है। लेकिन अब क्या है कि 9 पीरियड होंगे तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा ये हमें यहाँ से निकालना है। तो 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 5 45 और 5 8 40, यानी कि 40 मिनट का होगा एक पीरियड। अब 40 मिनट का एक पीरियड होगा और पीरियड कितने हैं 9, तो ये हो जाएगा 360। तो 360 मिनट लगती थी पहले, और अब लगती हैं, और पहले कितना था 45 गुना 8 करेंगे तो अभी 360 ही आएगा। इसने बोला था कार्य समान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। MDH के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तो जाल बनाना काम है। एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, 7 से 7 कैंसिल, तो एक मकड़ी बनाएगी 7 दिन में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, A तथा B को मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है। A 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है और B 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। A पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है तथा अंतिम 60 पृष्ठ A और B मिलकर टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। A 9 घंटे में कितने टाइप करता है 36, तो 1 घंटे में ये करेगा 4 पेज टाइप, और B 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में करेगा ये 8 पेज टाइप। फिर हमें बोला है कि A पहले 60 पृष्ठ खुद टाइप करता है अकेला, तो 1 घंटे में 4 पेज करता है, तो 60 पेज कितने घंटे में करेगा। सिमेट लगाएं तो 15, यानी कि 15 घंटे में, तो 15 घंटे से यहाँ से लगेंगे अकेले। और फिर 60 पेज बच गए, टोटल करने थे 120, 60 तो इसने कर दिए, 60 और रह गए। अब ये 60 दोनों मिलकर 1 घंटे में 8 और 4 12 पेज टाइप करते हैं। पेज करने हैं 60 पेज, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 घंटे में करेंगे ये, और 15 पहले हो गए थे, 5 ये, यानी कि कुल मिलाकर 20 घंटे लगेंगे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, A एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है। 30% यानी कि 3/10, 3/10 भाग करता है ये 30 दिन में। तो पूरा काम यानी कि भिन्न में पूरा काम 1 के बराबर होता है, तो ये करेगा इसे 100 दिन में। तो A कोई काम करता है 100 दिन में, फिर वह B को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा कर देते हैं। बचा हुआ काम 30% काम तो A ने कर दिया, काम कितना बचेगा 70%, 70% यानी कि 7/10, ये करते हैं 20 दिन में। तो ये हो जाएगा पूरा काम, यानी कि एक काम हो जाएगा 200/7। तो A और B दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 200/7 दिन में। अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 200। A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे 200 से 200 कैंसिल, 7 ऊपर जाएगा तो 7। अब A की एफिशिएंसी 2 है तो B की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, तभी दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 7 के बराबर होगी। पूछा क्या पूरा काम अकेले B कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना था 200, B की एफिशिएंसी 5 है तो ये करेगा 40 दिन में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, P और Q क्रम से 12 और 12 दिन में एक परियोजना पूरा करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी 1:1 हो जाएगी। कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे। देखो P करता है 12 दिन में, Q करता है 12 दिन में, एलसीएम 12 हो जाएगा, एफिशिएंसी 1:1 हो जाएगी, पूरा काम 12 है। पूछा था कितने दिन में परियोजना का 50% भाग, तो काम है 12, 50% हो जाएगा 6, तो 6 काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 2 है तो ये करेंगे 3 दिन में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, A एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा B उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। A कर सकता है 20 दिन में, B कर सकता है 25 दिन में,
एलसीएम निकालें तो आएगा एलसीएम 100। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। एक दिन में दोनों करते हैं 9 काम, और ये इसने किया था 3 दिन तक, तो 9 या 27, तो 27 काम कर लेंगे। 100 का 27 कितना है, 27% ही है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है। 50% यानी कि 1/2 ये करता है 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दूनी 32, तो ए किसी काम को करता है 32 दिन में। फिर हमें क्या बोला है, बी उसी काम के 1/4 भाग को करता है 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 गुना 4 यानी कि ये हो जाएगा 96 दिन में। बी करता है 96 दिन में। पूछा क्या है, एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा 96, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। पूरा काम था 96, पूरा काम नहीं करना, काम का 3/4 भाग पूरा करना, तो इतना काम हमें करना है। दोनों को मिलकर दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 6 तिये 18, तो 18 दिन में करेंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। सीजीएल टायर 2 का है, तो 1 मिनट तो मिलती ही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ए और बी क्या बोला है कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए से 10 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो मान लेते हैं ए ने काम किया x घंटे में, तो बी ने x + 10 घंटे में। इनका एलसीएम लेंगे तो x + 10 मल्टीप्लाई में x, ये वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी x + में 10, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी x। तो दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे, टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है x + में 10 मल्टीप्लाई में x, ये वर्क है। डिवाइड कर दें दोनों की एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी 2x + में 10, तो इतने दिन में करेंगे। और ये टाइम तो हमें दे रखा है कि 12 घंटे में करते हैं, यहाँ पर घंटे दे रखा टाइम, तो 12 घंटे में करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x + में 10 मल्टीप्लाई में x, 12 दूनी 24, x + में 120। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि b को उस काम का 50% भाग पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर डायरेक्ट x पूछता तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट से कर लेते, वैसे अब भी कर सकते हैं वैल्यू पुट से, तो लेकिन उसमें टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + में 10x + में 24x + में 120, तो x² इनको इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -14x और -120 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पर माइनस, यानी कि जो दो हमारे फैक्टर आएंगे वो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा फैक्टर होगा वो प्लस का होगा। तो संख्या 184 क्या हो जाएंगी कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 120, ये हो जाएगा 120 के फैक्टर कर लेते हैं एक बार, तो 2 गुणा 2 4, 4 तिये 12, 2 गुणा 5 इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिये 30 नहीं हो सकता, 8 15 भी नहीं हो सकता, तो 5 तिये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, बिल्कुल ये हो जाएगा 20 और 6, तो प्लस का 20 होगा और माइनस का 6। अब टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता, यानी कि 20 होगा। x की वैल्यू कितनी है 20, पूछा था b के बारे में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर रखें तो 20 और 10 30, 30 गुणा में 20, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल काम नहीं करना था, काम करना था 50%, यानी कि इसका आधा काम करना है। किसको करना है, b को। तो b की एफिशिएंसी कितनी थी, x + में x थी b की एफिशिएंसी, जो कि 20, तो 20 से 20 कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे 15, तो 15 दिन में करेगा। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 22 पर। राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, यानी कि राजू 8 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 4 पेज। जबकि विनोद 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितनी टाइप करेगा, ये 44/6, यानी कि 2 से कैंसिल करें तो 22/3, 22/3 पेज टाइप करेगा, और ये करेगा 1 घंटे में 4 पेज। 102 पेजों को असाइनमेंट 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं,
ये दोनों करते हैं 3 चौके 12, 22 और 12 34, 34/3। 1 घंटे में 34/3 पेज ये टाइप करते हैं। और पेज टाइप करने थे 102, तो कितने समय में करेंगे? 102 ज़्यादा है कि ज़्यादा समय में करेंगे, तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड, 3 ऊपर चला जाएगा। ये इसका 3 मल्टीपल है, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 मल्टीपल 3 तिया 9, यानी कि 9 घंटे में टाइप करेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात यानी कि एफिशिएंसी 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 5, 9 और 3 12, और तीनों का टाइम कितना है? 25। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। फिर बोला है ए और सी दोनों मिलाकर 35% काम, पूरा काम है, ये काम पूरा नहीं करना, 35% करना है, तो ये हो जाएगा काम। इस काम को ए और सी कितने दिन में करेंगे? ए की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 3, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 25 चौका 100, 7 5 35, 4 तिया 12, 3 5 15, तो 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी एवं सी की कार्य दक्षता का अनुपात 7:5:4 है। तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 7, 5 12 और 4 16, तीनों का टाइम है 35, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा। बोला क्या है? ए एवं बी एक साथ 28 दिन तक काम करते हैं। शेष काम सी द्वारा अकेले कितने दिन में समाप्त किया जाएगा? तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 8, 35 × 2 70, 7 8 56, यानी कि 560 टोटल काम हो जाएगा। ए और बी, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 7 है और बी की एफिशिएंसी 5, यानी कि ये करते हैं एक दिन में 7 और 5 12 काम। तो 28 दिन में कितना करेंगे? 12 × 28, तो 12 8 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 336, 336 काम इन्होंने कर दिया। तो शेष कितना रह जाएगा? 4 2 2 224 काम शेष रह गया। अब ये शेष काम करना है सी को। तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी? सी की एफिशिएंसी थी 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 और 4 6 24, 56 दिन। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। तो टोटल हो जाएगी 16, 16 एफिशिएंसी टोटल है। टोटल टाइम 30 दिनों का लगता है। फिर बोला ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, बाकी बचे कार्य को सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, 480 टोटल काम था। ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। ए करता है एक दिन में 5 काम, बी करता है 3, यानी कि कुल मिलाकर 5 और 3 8। तो एक दिन में 8 काम करते हैं, 20 दिन में कितना करेंगे? 20 × 8, तो ये हो जाएगा 160, 160, तो काम बचा 320। अभी शेष काम को करना है सी को, तो सी की एफिशिएंसी 8 थी, तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 6 18, टोटल एफिशिएंसी 18 है और टाइम लगता है 35 दिन का। फिर बोला बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, शेष काम ए कितने दिन में करेगा? इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 × 9, 35 दूनी 70, 7 9 63, तो 630 टोटल काम था। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया। बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 6, तो एक दिन में करते हैं 11 काम। 21 दिन में कितना काम करेंगे? 1 2 और 1 3 और 2 231 काम बचेगा। यहाँ से 9 और यहाँ भी 9, 5 5 में से 2 गए तो 3, 399 काम बचेगा। ये काम करना है ए को। ए की एफिशिएंसी 7 थी, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 4 7 7 49, 57 दिन। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 8 20, 20 एफिशिएंसी है, टाइम लगता है 42 दिन, तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 840। फिर बोला बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 8, तो ये हो जाएगा 13। एक दिन में 13 काम करते हैं, 20 नहीं 21 दिन में कितना काम करेंगे? तो 13 एकम 13 सलगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, काम कितना बच जाएगा? 7 और ये 6, फिर यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, तो 567 काम बच गया। अब क्या बोला है? शेष काम ए अकेले पूरा करता है, तो ए की एफिशिएंसी थी 7, 7 8 56, 7 एकम 7, तो 81 दिन में ए काम पूरा कर देगा। लेकिन हमसे पूछा क्या था? काम को पूरा होने में कितना समय लगे? तो शेष काम 81 दिन में हुआ और पहले 21 दिन लगे थे, तो टोटल हो जाएगा 102 दिन। 102 दिन लगे हैं पूरा काम होने में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28,
किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 3:5:1 है। तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 3 8 और 1 9, और टोटल टाइम लगता है 5 दिन का। तो टोटल काम हो जाएगा 45। आगे बोला है ए और बी एक साथ उसी काम को 3 दिन तक करते हैं। तो ए और बी इनकी एफिशिएंसी 8 है, यानी कि एक दिन में 8 काम करते हैं, 3 दिन में 24 काम करेंगे। तो 24 काम इन्होंने कर दिया, काम कितना बच जाएगा 21 काम। अब सी इस काम को कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी 1 है तो 21 दिन में ही करेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, तो टोटल एफिशिएंसी है 15 और टाइम लगता है 21 दिनों का। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 टोटल काम है। फिर बोला है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। तो ए और सी इनकी एफिशिएंसी 7 और 5 यानी कि 12। तो एक दिन में 12 काम करते हैं, 15 दिन में कितना काम करेंगे, ये होता है 180। तो बचेगा काम 5 3 1, 135 काम शेष रह गया। अब शेष काम बी को करना है, बी की एफिशिएंसी 3 थी। तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 दिन लगेंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, तो टोटल एफिशिएंसी है 7 और 3 10, टाइम लगता है 9 दिनों का। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम टोटल वर्क 90 टोटल वर्क है। सी अकेले इस काम को यानी कि पूरा काम तो यही है, तो इसके 40% को 40% 2/5, अब इतना काम सी को करना है। सी की एफिशिएंसी 3, कितने दिन में करेगा, 5 दिए 15, 15 6 क्या 90, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में करेगा सी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, तो टोटल एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। बोला क्या, ए अकेले इस कार्य के 20% भाग को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम इतना है, इसका 20% यानी कि 1/5। इतना काम किसको करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो 2 5 10 से 10 कैंसिल, 6 दिन में करेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 यानी कि 10। टोटल एफिशिएंसी 10 है और एक साथ मिलकर करते हैं 12 दिन में, यह टोटल वर्क हो जाएगा। ए अकेला उस काम के 30% को, टोटल काम था ये, इसका 30% यानी कि 3/10 किसको करना, ए को। ए की एफिशिएंसी 2 थी, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 6, 6 3 18, तो 18 दिन में करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 यानी कि टोटल एफिशिएंसी 10 है और टोटल टाइम लगता है इनको 21 घंटे। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। बी अकेले इस काम का 40%, ये टोटल वर्क था, इसका 40% यानी कि 2/5 किसको करना है, बी को। बी की एफिशिएंसी 3 थी, 3 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 7 चौके 28, तो 28 घंटे लगेंगे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, ए 180 प्रति घंटा की दर से एक दिन में 7 घंटे काम करता है। बी 160 प्रति घंटे की दर से एक दिन में 5 घंटे काम करता है। ए और बी के प्रतिदिन की कमाई का अनुपात क्या होगा, ए और बी। ए 1 घंटे में 180 काम करता है और काम करता है ये एक दिन में 7 घंटे। 1 घंटे में 180 काम करता है तो 60 घंटे में कितना करेगा, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी 1 घंटे में करता है 160 काम, तो 5 घंटे में कितना करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इनकी क्या कमाई हो जाएगी, इसकी हमें रेशो निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल और किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 8 16, 2 में 18, तो 63 और 40, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी, अनुपात निकालना है, ए रेशो बी। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है, यानी कि 1 घंटे में 80 रुपये कमाता है और काम करता है 8 घंटे, तो कुल कमाई हो जाएगी। बी 1 घंटे में 60 रुपये कमाता है और काम करता है 6 घंटे, तो इनकी रेशो निकालो। 0 से 0 कैंसिल, 8 8 64 और 6 6 36, 4 से कैंसिल करेंगे 16 और ये हो जाएगा 9, 16 रेशो 9 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्ति 51 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो एक बात बोल ली है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, 40% यानी कि 2/5, तो व्यक्तियों की संख्या हम ऐसे मानेंगे 5 का कोई मल्टीपल हो।
तो मान लेते हैं 5x थे पहले व्यक्ति। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि लास्ट में फिर जो हम सेकंड लाइन से सोल्व करेंगे ना, तब वहाँ पर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं 5x व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति ये इतने हैं, तो ये प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं और 34 दिन में काम पूरा कर देते हैं। फिर हमें बोला है MDH का फॉर्मूला हमने लगा लिया है। फिर बोला है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए। अब 40% कम कर दी जाए, इसका मतलब 2 कम कर दी जाए। पहले थे 5, तो 2 कम कर दी तो कितने बचेंगे? 3x। अब देखो यहाँ पर पॉइंट में नहीं आया ना कि फ्रैक्शन में आया। तो ये बच गया अब व्यक्ति 3x। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी कि H2 की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। x से x कैंसिल हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 3 से कैंसिल करें, 3 तिया 9 से 9 कैंसिल, तो 5 दूनी 10, 10 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37। किसी कार्य को करने के लिए A और B की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी काम को 10 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य के 60% कार्य को A अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों की एफिशिएंसी हमें दे रखी है। कितनी एफिशिएंसी है? 3 और 7, और दोनों मिलकर 10 से 1/2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो वर्क हो जाएगा दोनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। दोनों की एफिशिएंसी है 10 और दोनों का टाइम है 21/2। अब ये हमारा टोटल वर्क है। फिर हमें बोला है कि वे दोनों मिलकर इसको सोल्व करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 105 टोटल वर्क है। वे दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 10 काम करते हैं, 8 दिन में 80 काम करेंगे। शेष काम कितना रह जाएगा? 25 काम। अब शेष 25 काम है। फिर बोला कि शेष कार्य के 60% को, शेष काम भी नहीं, इसका 60%, इसका 60% 3/5। तो ये काम A अकेले कितने दिन में करेगा? A की एफिशिएंसी 3 थी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5 दिन में करेगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे। किसी कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। तो इनकी एफिशिएंसी है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 9 है, टोटल टाइम 10, तो टोटल वर्क 90 है। y अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो y एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। 5 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। तो काम कितना रह जाएगा? 70। फिर बोला है शेष कार्य को x अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम 70 है, x की एफिशिएंसी 5 है, तो ये करेगा 14 दिन में। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39। A किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है। 40% यानी कि 2/5 ये करता है 12 दिन में। तो पूरा काम 1 के बराबर कितने दिन में करेगा? 6 6 5 30, तो पूरा काम करता है ये 30 दिन में। A किसी काम को 30 दिन में करता है। B उसी कार्य का 60%, 3/5 ये करता है 15 दिन में। तो पूरा काम करेगा ये 25 दिन में। B किसी काम को करता है 25 दिन में। आगे क्या बोला है? वे दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 150, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6। फिर आगे बोला है दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम C 4 दिन में पूरा कर देता है। एक दिन में ये 11 काम करते हैं। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 110 काम करेंगे। 150 टोटल था, शेष रह गया 40। अब शेष काम को C करता है 4 दिन में, तो यह आएगा 10। अब ये 10 क्या है? ये है C की एफिशिएंसी। वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी। तो C की एफिशिएंसी 10 है। बोला क्या है? A, B और C एक साथ मिलकर उसी काम का 28%, काम था 150, इसका 28%, तो इतना काम करना है। किसको करना? तीनों को। कितने दिन में करेंगे? तीनों की एफिशिएंसी 5 और 6 11, 11 और 10 21, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21, 7 चौके 28, 3 5 से 15, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो 2 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40। A किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है। A कर सकता है 1/3 काम, 1/3 15 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम करेगा ये 45 दिन में। तो A पूरा काम 45 दिन में कर सकता है। B उसी कार्य के 75% भाग को, 75% 3/4 18 दिन में करता है। तो पूरा काम करेगा ये 24 दिन में। B पूरा काम करता है 24 दिन में। फिर आगे क्या बोल रहा है? C उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। C कर सकता है 36 दिन में। एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 45 के फैक्टर बनाएंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3,
36, 3 तिया 9, 9 चौके 36 यानी कि 2 गुणा 2, और 24, 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना है एलसीएम, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 90 और 360। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 या 24 यानी कि 15, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, 8 और 36 है, 3 या 9, 9 चौका 36, 10 ऐसे डायरेक्ट हो जाता है, ये तो 10 है। फिर क्या बोला था हमें 40 में, बी और सी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक दिन में ये 25 काम करते हैं, 8 दिन में कितना करेंगे, 25 8 है 200, 200 काम करेंगे, शेष काम रह जाएगा 160। अब शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी थी 8, ये करेगा 20 दिन में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, ए किसी काम का 50%, 50% यानी कि 1/2 करता है 16 दिन में, तो पूरा करेगा ये 32 दिन में। बी उसी काम का 1/4 भाग करता है 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 गुणा 4 यानी कि 96 दिन में। बी करता है 96 दिन में, एलसीएम निकालेंगे 96 आएगा, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1। आगे क्या बोला है, दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम था 96, इसका 7/4 भाग कंप्लीट करना, किसको करना, दोनों को मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 6 7 42, 42 दिन में करेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी है ए और बी, बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। वे एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लिख सकते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 और दोनों का टाइम है 24, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। पूछा क्या, ए अकेले कितने दिन में उपन्यास लिखेगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 या 36, तो 36 दिन में लिखेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं, या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बोला है कि विद्यालय ए के 4 लड़के, हम मान लेते हैं विद्यालय ए के एक लड़के की एफिशिएंसी ए है और ऐसे बी है और ऐसे सी है, तो विद्यालय ए के 4 लड़के तो एफिशिएंसी 4 है, और विद्यालय बी के 6 लड़के यानी कि 6B, ये टोटल एफिशिएंसी है, कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क तो बराबर ही है। फिर ए के 5 लड़के तो 5A प्लस में सी के 10 लड़के 10C, ये करते हैं 4 दिन में, बराबर बी के 3 लड़के तो 3B प्लस में सी के 4 लड़के तो 4C, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर उन 2 इक्वेशन को कर लेंगे बाद में, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करें तो ये आएगा 5 चौका 20A और ये हो जाएगा 5 छक्का 30B, बराबर पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, 5 चौका 20A प्लस में 40C, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो B/C कितना हो जाएगा 4/3, इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकल कर आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20A 40C बराबर 30B 40C, ये तो दोनों कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, A/B 3/2, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B, लेकिन B की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 2 है, तो वैल्यू तो सेम करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 बनाओ, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6/4। अब तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, किसी भी इक्वेशन में रख दो टोटल वर्क आ जाएगा, तो यहाँ पर ही रख देते हैं पहले में ही 4A, A की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 चौके 24 प्लस में B की एफिशिएंसी 4, 4 छक्का 24 मल्टीप्लाई में 5, तो 24 और 24 48, 48 गुणा में 5, ये टोटल वर्क हो जाएगा। पूछा क्या था, विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में ये प्रदर्शनी लगा सकते हैं तो विद्यालय ए की एफिशिएंसी थी 6, तो ये हो जाएगा 8, 8 5 40, 40 लड़के, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है, 20% 1/5 4 दिन में कर सकता है, पूरा काम करेगा 5 चौका 20, तो एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। उसी कार्य का 33 से ही 1/3%, तो ये होता है 1/3 10 दिन में पूरा कर सकता है,
यहाँ पर ये बी होगा, बी उसी कार्य का, तो बी पूरा काम कर सकता है 30 दिन में। फिर आगे क्या बोला है, वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। फिर क्या बोला था, वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, 9 दिन में 45 काम करेंगे, शेष काम कितना रह जाएगा 15। फिर बोला है सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, यानी कि 5/2, 3 से कैंसिल कर लिया, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी सी की। वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी होता तो सी की एफिशिएंसी 5/2। पूछा क्या, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75%, काम था 60, इसका 75%, 75% 3/4, तो ये काम करना किसको करना, बी और सी को। तो इनकी एफिशिएंसी ऐड करेंगे, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 5/2, ऐड करेंगे तो 2 × 2 4 और 5 9, 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 5 × 2 10, 10 दिन में करेंगे। 44 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। इसका मतलब पहले ए करता है और फिर बी करता है, या पहले बी करता है बाद में ए करता है, वो आगे में बताएगा। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो पहले दिन कौन काम करता है, बी, अगले दिन करेगा फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे। तो अकेले ए उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 24 दिन में पूरा। यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिन में पूरा होता है, तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम हो जाता है 11 से ही 1/3 दिन में पूरा। तो ये हो जाएगा 6 और 5 से 1/3 दिन, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया। तो काम शुरू करता है बी, यानी कि बी 6 दिन तक काम करेगा और ए करेगा 5 से 1/3 दिन के लिए। ये बात समझ नहीं आई होगी आपको। देखो, स्टार्टिंग के दिन काम कौन करता है, बी, पहले दिन आया बी ने काम किया, फिर अगले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, ऐसे ही काम चला था 11 से 1/3 दिन तक। तो ये हो जाएगा कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दिन तक ये काम हो गया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 11 से 1/3 दिन तक, तो 11 दिन और 1/3 दिन, तो ए के लिए अब ए की बारी है, तो ए को तो आना पड़ेगा 1/3 काम करने के लिए, तो यहाँ पर ए आ गया और ये था 1/3 दिन, इतना दिन लगा था। तो इसने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है, और इसने 5 दिन तो पूरे, और ये 1/3। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी बात। अब देखते हैं क्या बोला गया आगे। तो अकेला बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ए ने 5 से 1/3 दिन में काम किया यहाँ पर, और पूरा काम कर सकता है ये 24 दिन में। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कितने दिन में काम किया होगा इसने। मान लेते हैं पूरा काम हम बिन के अंदर 1 मानते हैं, तो एक काम इसने किया 24 दिन में, और यहाँ पर 3 × 5 = 15 और 1 16/3, तो 16/3 दिन में इसने कितना काम किया होगा। तो कम दिन में कम काम किया होगा, तो कम से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से भाग, 24 से भाग कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 2/9। तो इसने इतने दिन में इतना काम किया है, 2/9 काम किया है, तो शेष काम कितना रह जाएगा 7/9। तो ये शेष काम किसने किया होगा, बी ने, और कितने दिन में किया, 6 दिन में। और यही हमसे इसने पूछा है कि 7/9 भाग कितने दिन में करेगा बी, तो 7/9 भाग करेगा ये 6 दिन में, ऑप्शन 4। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।